बहुत से लोग पैसों से नौकरी खरीदते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जान की आहुति देकर तुम्हें ये नौकरी दिलवाई है। तुम्हें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना है। जरूर बनूंगा। पुलिस के इतिहास में भी नहीं होगा ऐसा रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर बनूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ मामा जी, खाकी वर्दी पहनने का अब मेरा एक मकसद है, करप्शन। माँ चाहती थी हर थाने में ईमानदार ऑफिसर हो, अब होगा। रिश्वतखोरी का काला बाजार बंद हो, अब होगा। बेईमान बनकर मैं ईमानदारी करूंगा। पुलिस की वर्दी रिश्वत खाने के लिए नहीं, सच्चाई से अपना फर्ज निभाने के लिए होती है। ये दुनिया को अब मैं बताऊंगा। पैसा देकर पुलिस में आने वाले पैसा वसूलने के लिए सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं। उनके दिमाग में बसे भ्रष्टाचार का सर्वनाश अब मैं करूंगा। 100 रुपए देने से नहीं, 100 नंबर डायल करने से काम होना चाहिए। 70 साल की आजादी के बाद इस देश को भ्रष्टाचार से मैं आजाद कराऊंगा। उस दिन से वो खुद तो रिश्वतखोर बन गया, लेकिन रिश्वत के पैसों से तुम जैसे न जाने कितने ईमानदार ऑफिसर्स को पुलिस में भर्ती करवा रहा है। बलदेव, उसने अपना ट्रांसफर इस शहर में क्यों करवाया है पता है? उन 574 ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर गौतम भी था, जिसकी फैमिली को बेरहमी से मारा गया। और उन कातिलों का खात्मा करने के लिए ही उसने यहाँ कदम रखा है। उन्हें अंजाम तक पहुंचाना ही उसका मकसद। उसने कत्ल के चश्मदीद गवाह तिवारी को भी ढूंढ निकाला है। बलदेव सहाय एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिस युग में ना तो करप्शन होगा ना ही झूठ। पावर कैसे हासिल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बलदेव दुनिया को बताएगा। छोटे भांजे, आ गया वो। बेईमानी का बादशाह अपनी जबान का भी सच्चा बादशाह निकला है। उससे ईमानदारी से सौदा करना। मारने वाले को पैसे की क्या जरूरत मामा? क्या मतलब? जंगल के शेर से शेर मांगने की गलती कर दी इसने। भांजे कहाँ तुम? यहाँ गड़बड़ होने वाली है क्या? सर, यहाँ मुझे कहाँ ले आए? सर, वो मुझे मार देगा। सर मुझे यहाँ से ले चलिए। सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, ये मुझे मार देंगे। सर ले चलिए। तिवारी, एसीपी गौतम की पत्नी को सबसे पहले हाथ किसने लगाया? सबसे पहले मैंने, और फिर मेरे छोटे मालिक ने एंजॉय किया। क्या कर लेगा तू? आज एक ईमानदार पुलिस वाले की पावर देखकर तुम्हारी रूह कांपेगी। तेरी पावर को तेरे कफन में लपेट के जला देंगे। तुझे ना तो कफन नसीब होगा, ना जलने के लिए चंदन की लकड़ी, ना ही चिता के लिए आग। तेरी लाश खाएंगे चील कौवे। यही कबर खोद डालो साले की। देख लूंगा सर। आज तुम्हारी आंखों में रिस्पेक्ट और सैल्यूट में सिंसियरिटी दिख रही है। हमें माफ कर दीजिए सर, आपको समझने में देर हो गई। सर, I'm waiting for your report. रिपोर्ट इज रेडी सर। बलदेव सहाय बेकसूर है। What? जी हाँ सर, वो एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर है। ऐसा ऑफिसर जिस पर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट गर्व कर सकता है सर। हमें उसके साथ काम करने का मौका देने के लिए शुक्रिया सर। बंगाल टाइगर किसी जू के पिंजरे में नहीं, कलकत्ता के काली घाट में एसीपी की ड्यूटी बजा रहा है। पागल हो गए तुम लोग? दिमाग खराब हो गया है? सच कह रहा हूँ सर, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बलदेव सहाय ही रॉयल बंगाल टाइगर है सर। मुझे शक हो रहा है कि वो लॉकअप में गांगुली भाई का एनकाउंटर न कर दे। नहीं मारेगा। अगर उसे मारना होता तो पहले ही मार देता। उसका निशाना मैं हूं, नहीं छोड़ूंगा उसे।
गीदड़ की मौत मारूंगा। प्रेस और पब्लिक ये समझ रही थी कि हम गांगुली और तिवारी के साथ ए ब्लॉक में हैं, जबकि हम बी ब्लॉक में इंतजार कर रहे थे। कैसे हो कांस्टेबल साहब? 3 ऑफिसर भांडा कैसे फूटा? सिर्फ उन्हें ही नहीं, हमें भी सच का पता लग गया है सर। पीछे हटाओ, पीछे हटाओ इन्हें। चलिए सब लोग यहाँ से निकलिए, पीछे हटिए। 1 सेकंड प्लीज। हाँ मैडम बोलिए। मुझे आपके साहब से मिलना है। कमांडोज सर। चलो ऐसे क्या कर रहे हो? I'm a lawyer. चलो चलो यहाँ से। मूव। सर प्लीज। जो सबूत इकट्ठा किए थे वेंकट उसे हमें बेच चुका है। वेंकट ना गवाह रहे ना सबूत। मेरा भाई कोर्ट जाएगा तो जरूर, लेकिन बाइज्जत बरी होगा। तुझे जिंदा जलाने के बाद अंतिम संस्कार करूंगा। मेरा चैलेंज है, गेट रेडी। अगर तेरा भाई कोर्ट ही ना पहुंचे तब क्या होगा? गांगुली के कोर्ट जाने से पहले हमने उसे किडनैप कर लिया। उसे पास रखकर पूरे कोलकाता के सामने जयवर्धन को एक्सपोज करने का प्लान बलदेव सर का ही था। मगर इस मिशन में फिर हम दोनों ने इस अधूरे मिशन को पूरा करने की कसम खाई। इसलिए हमने धमकी देकर जयवर्धन को रिजाइन करने को मजबूर किया, लेकिन उसने मीडिया के सामने ड्रामा किया और किसी तरह बच निकला। इसी बीच जयवर्धन तुमसे मिला और तुमने गांगुली को उसके हवाले कर दिया और पूरे प्लान को बर्बाद करके रख दिया। हेलो, क्या? कल रात कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री के फार्म हाउस पर पुलिस की मदद से जयवर्धन ने अपने भाई गांगुली को गिरफ्तार करवाया। गांगुली भाई के गैर कानूनी धंधों के पीछे सीएम का हाथ है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। आज तक जिस सीएम की ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। इस घटना की वजह से पूरे शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं। सीएम साहब को हिरासत में ले लिया गया है। जयवर्धन ने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपनी खुद की नई जय जनता पार्टी शुरू करने की घोषणा की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सीएम पद के लिए खड़े होने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए AGN न्यूज़। अगर वो कमीना जयवर्धन सीएम बन गया तो पूरे शहर में आतंक और भ्रष्टाचार फैल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो बलदेव सर का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपना जरूर पूरा होगा। मैं बलदेव का सपना पूरा करूंगा। जयवर्धन जिस सीएम पोस्ट को हासिल करने का ख्वाब देख रहा है, जिस पावर के लिए उसने मुझसे गलत काम करवाए, वो पावर मैं उसे हासिल नहीं करने दूंगा। आज तक जयवर्धन बेईमान पुलिस ऑफिसर्स के सहारे ऊंचाई तक पहुंचा है। बेईमानी के साम्राज्य तक जाने वाली उन सीढ़ियों को मैं आज जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। फिर से दिया बुझ गया। आज जरूर किसी की शामत आएगी। शामत नहीं, हम आए हैं। आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से मैं बच गया। मेरी लाइफ तो छितर-बितर कर दी थी, है ना टट्टू? अगर बच गया है तो यहाँ फिर मरने के लिए क्यों आया? मैं आपकी गलत फैमिली दूर करने आया हूँ। अरे बलदेव मरे या गांगुली, मैं क्यों करूँ उंगली? आपकी दी हुई खाकी अगर बदन से चिपकी रही तो मैं पूरी जिंदगी काव काव करके आपके सर पे मंडराऊंगा। क्या बोलते हो माता जी? हम कौवों पर तो भरोसा कर लेंगे, पुलिस वाले पर बिल्कुल नहीं। एक बार सोचिए सर, ये असली पुलिस वाला थोड़ी है। इससे पदवी देंगे तो आपका कुत्ता बनकर रहेगा। वैसे भी इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे ही छू बोलेंगे भाव भाव करेगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं। जानता था आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए प्राणों से भी प्यारी चीज मैं आपके पास गिरवी रखता हूँ। गिरवी? हाँ। ऐसा क्या है वो? मेरी जिंदगी है वो, जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल की धड़कन,
मेरी बहन के पति। लोगों को गहने गिरवी रखते हुए तो सुना था, लेकिन जीजा को गिरवी रखते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। तुमने गद्दारी की तो जीजा की गर्दन काट के गार्डन में लटका देना। क्या हुआ, तत्काल क्यों बुला लिया? मुझे लगा किसी फिल्म स्टार या क्रिकेटर से मिलवाओगे, लेकिन यहाँ इस डर्टी पॉलिटिशियन के सिवा कोई है ही नहीं। दूसरों के मामलों में घुसा घुसा कर नाक लंबी हो गई है। बुढ़े, शादी की उम्र निकल चुकी, हार निकाल। आया, यहाँ एक गेस्ट आया, जल्दी से कॉफी लेकर आओ, जाओ। मेरी यूनिफॉर्म चुराई? इन्होंने पहना ही। फैंसी ड्रेस की दुकान है क्या? ये होम मिनिस्टर है जीजू। इतना ही नहीं, इस स्टेट के होने वाले चीफ मिनिस्टर भी। गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, पलटी मारो। निकल लो। सुनो, तुम रेखा पार नहीं कर सकते। क्यों? ये लोग लक्ष्मण रेखा है क्या? वहाँ लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता माता थी। यहाँ तो ये रावण है। जरा ठीक से समझाओगे? इसने एक्सचेंज ऑफर में अपनी बहन के पति को गिरवी रखा। मतलब मॉर्गेज रखा? मैं तुम्हारे बाप की वसीयत में मिली प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे गिरवी रख दिया। अगर उस दिन रात को डिनर के टेबल पे शराब के नशे में आपने मेरी बेइज्जती नहीं की होती तो आज आपको गिरवी रखने की नौबत ना आती। अरे उस दिन शराब के नशे में तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन वो तुम्हारे काम तो आई। जीजू छोड़िए भी, मैं आपके लिए ना बिरयानी बना के लाती हूँ। आज बिरयानी डैडी बनाएंगे। ओले, माता जी बुला रही हैं, कॉफी रेडी है। मना कर दो, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। पीनी नहीं, पिलानी है। तो फिर क्यों रे? बिस्किट क्या तेरा बाप देगा? चल जा, जाके कॉफी दे दे। इंतजार कर रही थी, ये पकड़ो। आपकी कुर्बानी जाया नहीं होगी। बकरे की कुर्बानी एक झटके में हो जाती, लेकिन यहाँ हर रोज मर के जीना पड़ेगा। अरे रामू, हाँ, जल्दी कर रहे हैं। अभी आया सर, चलता हूँ। हाँ, और कॉफी चाहिए? नहीं जाओ। हाँ। रवि, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ इससे कोलकाता के इतिहास में नया इतिहास बनेगा। जो भी हो, मुझे इन बातों से बहुत डर लग रहा है। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, मैंने एक नया प्लान बनाया है जिससे रिजल्ट्स बहुत जल्द सामने आ जाएंगे और मिनिस्टर धूल चाटेगा। रिजल्ट्स में पास हो या फेल, लेकिन इसकी एग्जाम की तैयारी उन्हें जरूर दिखाऊंगा। मुझे गिरवी रखा क्या साले?